मैं टीडी महतो, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, एसबी कॉलेज चांडिल, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं सेमेस्टर 5 पेपर नंबर 5 डीएसई जनरल एवं सेमेस्टर 6 पेपर नंबर डीएसई 3 ग्रुप डी दोनों ही सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए यह टॉपिक उपयोगी है। ये टॉपिक है पॉपुलेशन पॉलिसी। पॉपुलेशन पॉलिसी के विषय में आज चर्चा करेंगे। भारत सरकार की जनसंख्या नीति का इतिहास बहुत पुराना है। जनसंख्या नीति कई स्तरों से गुजरती हुई परिवार नियोजन और फिर परिवार नियोजन से परिवार कल्याण और अंत में महिला सशक्तिकरण के स्तर पर पहुंची है। विश्लेषण की सुविधा के लिए जनसंख्या नीति का अध्ययन 2 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 1, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन पॉलिसी इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। नंबर 2, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। नंबर 1, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जनसंख्या नीति। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले अर्थात ब्रिटिश काल में जनसंख्या वृद्धि को कोई विशेष समस्या समझा ही नहीं गया। जन्म दर पर नियंत्रण रखने के संदर्भ में अंग्रेजों की नीति तटस्थता की थी। वह अवधि पीरियड ऑफ इंडिफरेंस की थी, क्योंकि अंग्रेज भारतीय रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति, धार्मिक विचार में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। लेकिन उस काल में भी बुद्धिजीवी वर्ग जनसंख्या नियंत्रण की मांग कर रहे थे। इन बुद्धिजीवियों में प्यारे किशन कत्ल, आर.डी. कर्वे, आर.एन. टाइगर, जवाहरलाल नेहरू, पिल्लई, सुभाष चंद्र बोस आदि मुख्य थे। 1935 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी, जिसके कुछ निष्कर्ष सिफारिशें इस प्रकार थी। नंबर 1, भारत की जनसंख्या का आकार उनके जीवन स्तर पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। नंबर 2, परिवार कल्याण के लिए परिवार नियोजन राज्य की नीति का अभिन्न अंग होना चाहिए। नंबर 3, विवाह की आयु में वृद्धि एवं बहुपत्नी प्रथा की समाप्ति से परिवार के आकार को सीमित करने में मदद मिलेगी। नंबर 4, जो लोग संक्रामक बीमारी से ग्रस्त है उनकी नसबंदी की जानी चाहिए। और नंबर 5, जीवन समांक एवं जनांकीकी सर्वेक्षण द्वारा बार सर्वे कर जनसंख्या समांकों के गुण में सुधार किया जाना चाहिए। 1949 ईस्वी में भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना की गई थी, जिसने बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की थी तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए थे। इस अवधि में भी रिदिम विधि, स्टडीज ऑफ रिदिम के आधार पर कई केंद्रों की स्थापना की गई थी। इसके पहले संतति निग्रह चिकित्सालय तथा बर्थ कंट्रोल क्लिनिक की स्थापना भारत में हो चुकी थी। नंबर 2, स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस।
विश्व में भारत पहला देश है जिसने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन की नीति को अपनाया है। जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए देश में प्रथम योजना से ही स्पष्ट नीति अपनाई गई है और 1952 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। किंतु प्रथम 3 योजनाओं में इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया। हम बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते रहे। प्रथम योजना में भी यह कहा गया कि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न करेगी। दूसरी योजना में भी यह कहा गया कि यदि जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची रही तो यह निश्चित रूप से आर्थिक विकास तथा प्रति व्यक्ति जीवन स्तर को बुरी तरह प्रभावित करेगी। तीसरी योजना में भी कहा गया है कि हमें अपेक्षाकृत कम समय में जनसंख्या स्थिरता लानी होगी। चौथी योजना में इस बात पर बल दिया गया कि जितनी जल्दी हो सके हमें जन्म दर को कम करना ही होगा, तभी विकास का ठोस लाभ सामान्य लोगों तक पहुंच सकेगा। इसमें परिवार नियोजन को प्राथमिकता का कार्यक्रम कहा गया। इन योजनाओं में जन्म दर को कम करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया, परंतु कोई खास सफलता नहीं मिली। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976। पहली बार भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 ईस्वी में हुई, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, इस नीति में लड़कियों की शादी की आयु को 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष तथा लड़कों की विवाह की आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। नंबर 2, महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि पर विशेष ध्यान देने की बात की गई, क्योंकि स्त्री शिक्षा तथा परिवार के आकार में घनिष्ठ संबंध है। नंबर 3, समाज के गरीब तथा अशिक्षित लोगों के बीच नसबंदी को प्रोत्साहन देने के लिए मौद्रिक रकम बढ़ाने का निर्णय किया गया। मई 1976 ईस्वी में ऐसे लोगों को जिन्हें 2 या उससे कम जीवित बच्चे हैं, नसबंदी कराने पर 150 रुपये दिए जाएंगे। 3 जीवित बच्चे वालों को नसबंदी कराने पर 100 रुपये तथा 4 या उससे अधिक बच्चे वालों पर 100 रुपये तथा 4 या उससे अधिक बच्चे वालों को 70 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। नंबर 4, विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाया गया। नंबर 5, बच्चों में पोषक स्तर में सुधार लाने की बात की गई। नंबर 6, युवा वर्ग में जागरूकता लाने के लिए शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने की जरूरत पर बल दिया गया। नंबर 7, इस नीति के अनुसार लोकसभा तथा विधानसभाओं के प्रतिनिधियों की संख्या 2001 ईस्वी तक वही रहेगी जो 1971 ईस्वी की जनगणना के अनुसार निश्चित की गई थी। इसमें राज्यों को परिवार नियोजन के लिए प्रेरणा मिलेगी। नंबर 8, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में बहुप्रचार माध्यमों के जरिए परिवार नियोजन के संदेश को प्रेरणात्मक रणनीति के तहत फैलाना होगा। नंबर 9, केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने का आधार जहां जनसंख्या है वहां 2001 ईस्वी तथा 1971 ईस्वी की जनगणना को ही मानक के रूप में स्वीकार कर वित्तीय सहायता दी जाएगी। दूसरे शब्दों में जनसंख्या
वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पासपोर्ट नहीं बनेगी। नंबर 10, गांवों, जिलों, पंचायतों, मजदूर संगठनों आदि को परिवार नियोजन के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। नंबर 11, केंद्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को छोटे परिवार के मानक को स्वीकार करना होगा। इसके लिए उनकी सेवा शर्तों एवं आचार संहिता में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे। इस प्रकार नई जनसंख्या नीति 1976 का मुख्य उद्देश्य देश में जन्म दर को कम करते हुए जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण करना था। देश में आपातकाल में नसबंदी के लिए और जबरदस्ती का सहारा लिया गया। इसका बुरा असर जनता पर हुआ। तत्कालीन कांग्रेस सरकार की जन आक्रोश का कोपभाजन बनना पड़ा तथा चुनाव में उसकी हार हुई। संशोधित जनसंख्या नीति 1977 ईस्वी में जनता सरकार आई। इस नई सरकार ने 1977 ईस्वी में 1976 ईस्वी की जनसंख्या को संशोधित किया और जनसंख्या नीति को पूर्णतया स्वैच्छिक नियंत्रणों पर आधारित बनाया। 1979 ईस्वी में जनता सरकार ने परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कर दिया। 1977 ईस्वी की जनसंख्या नीति की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, परिवार नियोजन को पूर्णतया स्वैच्छिक बनाना। नंबर 2, विवाहित दंपतियों को यौन शिक्षा देना। नंबर 3, विवाह के समय न्यूनतम आयु पुरुष के लिए 21 वर्ष तथा स्त्री के लिए 18 वर्ष कर देना। बंध्याकरण को प्रेरणात्मक उपायों द्वारा प्रोत्साहन देना। राज्यों को वित्तीय सहायता देना। व्यापक प्रचार करना। स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार करना। स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लेना। समूह प्रेरणा पर जोर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1981, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1981। 1981 में जनसंख्या नीति का संशोधित रूप प्रस्तुत किया गया, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों एवं उपायों को सामान्य जन तक सुलभ कराने की समुचित व्यवस्था पर बल दिया गया। नंबर 2, गर्भपात सुविधाओं का विस्तार। नंबर 3, माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य सुधार पर जोर। नंबर 4, जनसंख्या शिक्षा की व्यवस्था। नंबर 5, परिवार कल्याण कार्यक्रम को अन्य आर्थिक तथा सामाजिक विकास के कार्यक्रमों से जोड़ना। नंबर 6, 2001 तक जन्मदर को घटाकर 21 प्रति हजार पर लाना। नंबर 7, 2001 तक मृत्यु दर को घटाकर 9 प्रति हजार लाना। नंबर 8, 2001 तक शिशु मृत्यु दर को 125 प्रति हजार से घटाकर 60 प्रति हजार तक लाना। नंबर 9, 2001 तक 90% दंपतियों को परिवार नियोजन कार्यक्रमों की परिधि में लाने का लक्ष्य निर्धारित करना। नंबर 10, स्त्री शिक्षा तथा रोजगार पर विशेष ध्यान। नंबर 11, स्त्रियों में आत्मनिर्भरता
एवं सामाजिक सुरक्षा की भावना जागृत करना। इस तरह जनसंख्या नीति का विकास के बारे में नेक्स्ट